हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण कथन। राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण कथन से संबंधित यह पहला वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक विचारक के महत्वपूर्ण कथन के बारे में, और अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम पढ़े राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण कथन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण कथन पार्ट 1 राजनीतिक विचारक। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुकरात और प्लेटो के महत्वपूर्ण कथन के बारे में। पहला कथन है कि सद्गुण ही न्याय है। यह कथन है सुकरात का। दूसरा कथन है प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गए। यह कथन है मैक्सी का। अगला कथन है दोस्तों शक्तिशाली का हित ही न्याय है। यह कथन है थ्रेसिमेकस का। अगला कथन है कि सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। यह कथन है सिफलस। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना न्याय है। यह कथन पोलीमार्कस का। अगला कथन है न्याय भय का शिशु है। यह कथन है ग्लाउकन का। अगला कथन है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना न्याय है। यह कथन है प्लेटो का। अगला कथन है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। यह कथन है प्लेटो का, और यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाशोन्मुख करना है। यह कथन है प्लेटो का। अगला कथन है कि राज्य ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र का परिणाम होता है। प्लेटो का कथन है। अगला कथन है कि इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि मानवीय आत्मा के 3 तत्व हैं। यह कथन है प्लेटो का। और इसी से संबंधित राज्य का कथन है शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग राज्य के 3 तत्व हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। यह कथन है प्लेटो का। अगला कथन है शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। प्लेटो। अगला कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राजा तथा राजकुमार इस विषय में दार्शनिक शक्ति की भावना से ओतप्रोत नहीं होंगे, राज्य अपनी बुराइयों से मुक्त नहीं हो पाएगा। प्लेटो का कथन है। अगला कथन है दोस्तों कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह कथन है रूसो का। अगला कथन है दोस्तों कि अभिभावक वर्ग को परिवार और स्त्रियों के मोह से मुक्त रहना चाहिए। प्लेटो का कथन है। अगला कथन है परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। यह प्लेटो का कथन है। अगला कथन है दोस्तों कि श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति श्रेष्ठ नर और श्रेष्ठ मादा के संसर्ग द्वारा होना चाहिए, जिससे मानव नस्ल को सुधारा जा सके। यह प्लेटो का विचार है। अगला कथन है दोस्तों कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। अरस्तु का कथन है। अगला कथन है दोस्तों कि यदि एक कुशल शासक का उदय हो जाए तो फिर व्यक्तियों के कानून द्वारा शासित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लेटो का कथन है। अगला कथन है कि शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट करती है और संपूर्ण शक्ति पूर्ण भ्रष्ट करती है। यह लॉर्ड एक्टर का कथन है। अगला कथन है दोस्तों कि दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो को राजा बनाने की दावेदारी है। यह कथन है कार्ल पॉपर का। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अरस्तु के महत्वपूर्ण कथन के बारे में। इसमें पहला है कि व्यक्ति एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का परिणाम है। अरस्तु। अगला कथन है कि राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, इसको याद रखिएगा। राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। अरस्तु का कथन है। अगला कथन है दोस्तों कि परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। अरस्तु। अगला कथन है
कि राज्य परिवार तथा ग्रामों का संगठन है, अरस्तु का कथन है। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य स्वाभाविक समुदाय है, अरस्तु। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, अरस्तु। राज्य व्यक्ति के पूर्व का संगठन है, अरस्तु। राज्य सर्वोच्च समुदाय है, अरस्तु। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, अरस्तु। बढ़ते हैं आगे। राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन है अरस्तु का, और यह कथन ही अरस्तु के संपूर्ण राजनीतिक विचार का केंद्र बिंदु है, तो इसको याद रखिएगा। अगला कथन है कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सज्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, अरस्तु का। अगला कथन है कि समाज से बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है या तो पशु है। अगला कथन है दोस्तों कि जो अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है वह व्यक्ति नागरिक है। यह कथन है अरस्तु का। अगला कथन है दोस्तों कि दास्ता प्राकृतिक है, अतः समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है, अरस्तु। अगला कथन है दोस्तों कि समुदाय के अन्य सदस्य के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना न्याय है, अरस्तु का कथन। अगला कथन है दोस्तों कि सर्वोत्तम शासन पॉलिटी है, अरस्तु। अगला कथन है कि विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है, अरस्तु। राजनीति शास्त्र सर्वोत्तम विज्ञान है, अरस्तु। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। यह कथन है अरस्तु का। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। यह कथन है अरस्तु का। अगला कथन है दोस्तों कि या तो हम प्लेटो के अनुयायी हो सकते हैं या अरस्तु के। यह कथन है मैक्सी का। अगला कथन है दोस्तों कि प्लेटो कल्पनावादी और संश्लेषणवादी है, अरस्तु एक यथार्थवादी और विश्लेषक है। डनिंग का कथन है। अगला कथन है दोस्तों जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। आंगस्टीन का कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। बढ़ते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों मैकियावेली के महत्वपूर्ण कथन के बारे में। इसमें पहला है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है। यह कथन है डनिंग का। राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा भी की जाएगी। यह कथन है मैकियावेली का। अगला कथन है दोस्तों कि सारे मनुष्य समान रूप से कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। मैकियावेली का कथन है। अगला कथन है दोस्तों लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरन स्वभाव से ही दुराचारी होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ही वे सच्चरित्र दिखाई पड़ते हैं, नहीं तो वे अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। यह कथन है मैकियावेली का। अगला कथन है दोस्तों कि मानव जीवन में धन उपार्जन की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। मानव जीवन में धन उपार्जन की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। यह कथन है मैकियावेली का। अगला कथन है दोस्तों व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को तो भूल सकता है लेकिन अपने पैतृक संपत्ति को नहीं भूल सकता। यह कथन है मैकियावेली का। अगला कथन है दोस्तों कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति ना लूटे। यह कथन है मैकियावेली का। अगला कथन है दोस्तों कि मानव स्वभाव से दुष्ट और धोखेबाज होता है, इसलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार भी उतनी ही निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए। यह कथन है मैकियावेली का। मैकियावेली का अंतिम कथन है दोस्तों कि राजा में शेर की साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। मैकियावेली। जीन बोधा का महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों कि संप्रभुता
नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं है। बोधा। बोधा का अगला कथन है दोस्तों कि उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। बोधा। अब हम पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स के कथन के बारे में। इसमें पहला है कि मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। हॉब्स का अगला कथन है दोस्तों कि प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। अगला कथन है कि हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 मुख्य कारण देखते हैं, प्रतिस्पर्धा, भय और यश। हॉब्स। अगला कथन है दोस्तों कि जो कोई भी कुछ भी ले सके और जितनी देर अपने पास रखने में समर्थ हो वही उतने समय के लिए उसका हो जाता है। हॉब्स का कथन है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला कथन है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, पाशविक और क्षणभंगुर था। हॉब्स का कथन है। अगला कथन है कि सामाजिक समझौता आत्मरक्षा चाहती है। हॉब्स का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तलवार के बिना समझौता निरे शब्द है। हॉब्स का कथन है और यह भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला कथन है दोस्तों कि जनता संप्रभु के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकती। हॉब्स का कथन है। अगला कथन है दोस्तों कि कानून संप्रभु का आदेश है। हॉब्स का कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बार बार यह भी पूछा जाता है। अगला कथन है दोस्तों कि हॉब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। यह कथन है ओकसाट का। अगला कथन है दोस्तों कि यदि हॉब्स पैदा ही ना हुआ होता तो अच्छा था। यह कथन है क्लेरेंडन का। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जॉन लॉक के महत्वपूर्ण कथन के बारे में। इसमें पहला और महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। अगला कथन है कि प्राकृतिक अधिकार जन्मजात होते हैं। लॉक का कथन है। लॉक का अगला कथन है दोस्तों कि व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों के साथ सिविल समाज में प्रवेश करता है। जॉन लॉक। अगला कथन है दोस्तों कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। जॉन लॉक। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत बकवास है। यह कथन है बेंथम का। अगला कथन है दोस्तों कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी होता है और उसमें सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के गुण होते हैं। लॉक का कथन है। अगला कथन है दोस्तों तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। लॉक का कथन है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जीन जैक्स रूसो के महत्वपूर्ण कथन के बारे में। इसमें पहला और महत्वपूर्ण कथन है कि मानव स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो। अगला कथन है कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है। रूसो। अगला कथन है दोस्तों कि हमें फिर से अज्ञान, भोलापन और निर्धनता दे दो, केवल वे ही हमें सुखी बना सकते हैं। रूसो। अगला कथन है दोस्तों कि प्रकृति की ओर लौटो। यह रूसो का कथन है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला कथन है दोस्तों कोई भी व्यक्ति इतना संपत्तिशाली नहीं होना चाहिए कि वह दूसरे नागरिक के जीवन को खरीद सके और ना कोई इतना निर्धन हो जाए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। यह कथन है रूसो का। अगला कथन है दोस्तों कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन बुद्धि द्वारा चालित ना होकर भावनाओं द्वारा चालित था। यह रूसो का कथन है। अगला कथन है दोस्तों कि आदिम मनुष्य का स्वभाव आदर्श बर्बर था। रूसो का कथन है। अगला कथन है दोस्तों कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट था। रूसो का कथन है। अगला कथन है दोस्तों व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ने प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को नष्ट कर दिया। व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ने प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को नष्ट कर दिया। यह कथन है
रूसो का। अगला कथन है दोस्तों कि व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना कि वह प्राकृतिक अवस्था में था। रूसो का कथन है। अगला कथन है कि जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। यह कथन है रूसो का। अगला कथन है कि सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण एवं न्यायसंगत होती है। जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। रूसो का कथन है। अगला कथन है दोस्तों कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है और जहाँ तक यह सामान्य है इच्छा नहीं है। यह कथन है हाबहाउस का। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति का जीवन असंभव है। रूसो का कथन है। अगला कथन है दोस्तों कि सरकार राज्य का जीवित औजार है। रूसो का कथन है। अगला कथन है कि स्वतंत्रता को त्यागना मानव अस्तित्व को त्यागना है। यह भी रूसो का कथन है। अगला कथन है कि चिंतनशील व्यक्ति विकृत पशु है। रूसो का कथन है। अगला कथन है दोस्तों कि नागरिकों को अपनी इच्छा का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए। यह कथन है रूसो का। अगला कथन है दोस्तों कि रूसो का संप्रभुताधारी हाब्स का लेवियाथन है जिसका मस्तक काट दिया गया है। यह कथन है वाहन का। अब हम बेंथम के कथन को पढ़ेंगे। इसमें पहला है कि प्रकृति ने मानव को सुख दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। बेंथम। अगला कथन है कि पुष्पिन खेलना भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ करना। बेंथम। अगला कथन है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक ना गिना जाए। यह कथन है बेंथम का। अगला कथन है कि राज्य का कार्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना होनी चाहिए। बेंथम का कथन है। अगला कथन है दोस्तों कि व्यक्ति सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। बेंथम। और अगला कथन है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत बकवास है। यह भी बेंथम का कथन है। अगला कथन है दोस्तों कि अधिकार कानून द्वारा उत्पन्न होता है। बेंथम का कथन है। अगला कथन है दोस्तों कि अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानून के कोई अधिकार नहीं, कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। यह कथन है बेंथम का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य की आज्ञा का पालन मनुष्य इसलिए करता है कि ऐसा करना उसके लिए लाभदायक और उपयोगी है। अगला कथन है दोस्तों कि बेंथम का दर्शन सुअर का दर्शन है। यह कथन है कार्लाइल का। अब हम पढ़ेंगे जे.एस. मिल के कथन के बारे में। इसमें पहला है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है। एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है। अगला कथन है दोस्तों कि मतों को गिनना नहीं तौलना चाहिए। यह कथन है मिल का। अगला कथन है कि मैं अपने गुरु की बात को नकार दिया। मिल। अगला कथन है दोस्तों कि 10 व्यक्तियों में से 9 निरर्थक बुद्धू हो सकते हैं किंतु 10वां व्यक्ति मानव जाति के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यह कथन है मिल का। अगला कथन है दोस्तों कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल का कथन है। अगला कथन है दोस्तों कि व्यक्ति के स्वसंबंधी कार्य में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मिल। अगला कथन है दोस्तों कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। ये मिल का कथन है। फिर अगला कथन है दोस्तों कि मिल खोखली स्वतंत्रता का वाहक है। यह कथन है बारकर का। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों थॉमस हिल ग्रीन के कथन के बारे में। इसमें पहला है दोस्तों राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं।
और अगला कथन है दोस्तों कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह कथन दोस्तों बार्कर का, और बार्कर ने यह कथन ग्रीन के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए लिखा है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि स्वतंत्रता न केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और न ही मनमानी करने की छूट। यह कथन है ग्रीन का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य का कार्य नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। यह कथन है ग्रीन का। अगला कथन है दोस्तों कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग करने योग्य है। यह कथन है ग्रीन का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य का कार्य उन दशाओं को जन्म देना है जिनमें नैतिकता का विकास संभव हो सके। यह कथन है ग्रीन का। कल्याणकारी राज्य का प्रथम समर्थक ग्रीन था दोस्तों, और कल्याणकारी राज्य का मुख्य वक्ता लास्की था। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों हीगल के कथन के बारे में। इसमें पहला है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। हीगल का कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बार बार परीक्षाओं में आता रहता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला कथन है दोस्तों राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। यह कथन है हीगल का। और अगला कथन है दोस्तों कि विवेक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है। यह कथन है हीगल का। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कार्ल मार्क्स, एंजल्स, लेनिन आदि के कथन के बारे में। इसमें पहला कथन है दोस्तों कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। अगला कथन है दोस्तों कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। यह कथन भी कार्ल मार्क्स का है। अगला कथन है दोस्तों कि दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या ही की है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य इसे बदलना है। यह कथन है मार्क्स का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। अगला कथन है दोस्तों कि मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया, उसे सीधा करके मैंने पैरों के बल खड़ा कर दिया। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। अगला कथन है दोस्तों अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। अगला कथन है दोस्तों कि मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक स्तर उसकी चेतना को निर्धारित करता है। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। और अगला कथन है दोस्तों कि अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य अंततः मुरझा जाएगा। राज्य अंततः मुरझा जाएगा। यह कथन है एंजल्स का। अगला कथन है दोस्तों कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है। यह कथन भी एंजल्स का है। अगला कथन है दोस्तों कि पूंजीवादी राज्य श्रमिकों के विद्रोह के विरुद्ध प्रहरी की भांति खड़ा है। यह कथन भी एंजल्स का है। अगला कथन है दोस्तों कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोत्तम अवस्था है। यह कथन है लेनिन का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है। राज्य धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है। यह कथन है लेनिन का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का साधन है। यह कथन है लेनिन का। अगला कथन है दोस्तों कि एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं, बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। यह कथन है कॉटस्की का। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों।
राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण कथन की अगली वीडियो में आपके साथ जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।